हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एस पेट का मॉडल पेपर 14 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जी आई के एम का संबंध टी आर पी एन का है, उसी प्रकार जे एल एन एफ पी का संबंध पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या है। जी है, आई है, के है, एम है का संबंध किससे दिया है, टी है, आर है, पी है, एन से। उसी प्रकार हमारा जिसका पूछा है, जे है, एल है, एन है, पी का पूछा गया है। हम देखते हैं यहाँ जी सबका क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जी का कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9, ए का कितना होता है 11, एम का कितना होता है 13। उससे हमारा टी है, टी का कितना होता है, टी का होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14। हम सबका प्लेस वैल्यू लिख लिए। हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, 20 + 7 यानी कि कितना 27 हो रहा है। तो 27 यानी कि क्या है, विपरीत शब्द है। यानी क्या विपरीत शब्द है, यहाँ हमारा 18 है, यहाँ हमारा 9 है। 9 18 9 9 18 29 27, यानी कि यहाँ भी क्या +27 हुआ है, यहाँ भी क्या है, ये विपरीत शब्द है। यहाँ हमारा 16 है +11 कितना होता है 27, यानी क्या विपरीत शब्द है। यहाँ 4 3 7 10 10 20 यानी क्या 27 है। सबका क्या विपरीत शब्द लिखा गया है। अगर हमारा जो है 27 आ रहा है, इसका मतलब क्या विपरीत शब्द है। तो यहाँ सभी क्या विपरीत शब्द है, उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, हमारा विपरीत शब्द होगा। तो हम देखते हैं, जे का कितना होता है 10, उसी प्रकार एल का हमारा होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16। यहाँ हमारा पी का 16 जो है, इसका विपरीत दिया है, के होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ हमारा 10 है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा जे का 10 होता है, तो 10 में कितना 17 जोड़ेंगे 27 होगा। 17 किस पे आएगा, तो क्यू पे हमारा क्या 17 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और किसी में क्यू है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्यू ओ एम के। आगे हम देखते हैं, यल हमारा क्या 12 पे है, वो हमारा क्या 15 पे हो जाएगा। तो 15 12 कितना होगा 27 होगा। 15 12 कितना होगा 27 होगा। एन हमारा क्या, एन हमारा 14 पे है, 14 और 13 कितना होता है 27 होता है। तो ये हमारा एम हो जाएगा, एम क्या 13 होता है। 4 3 7 + 10 10 20। उस प्रकार हमारा क्या है, पी है, यानी कि क्या है, पी का हमारा क्या हो गया, पी का हमारा 16 हो गया। 16 में कितना, 16 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या 27 होगा। 11 पे क्या होगा, के होगा। तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, 11 6 1 7 और 20 + 7, यहाँ 27 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, क्यू ओ एम के आ गया। तो क्यू ओ एम के क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बी है, डी है, एफ है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है, एच है, ऑप्शन बी है, जे है, ऑप्शन सी है, एल है, ऑप्शन डी है, एन है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है, बी है, डी है, एफ है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं यहाँ बी से क्या सी डी हुआ है, यानी +2 हुआ है। डी से क्या हुआ है, ई एफ हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। तो यानी कि हमारा आगे भी क्या +2 होगा। एफ है, जी एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हुआ है, बी से डी हुआ है, डी से एफ हुआ है, एफ से क्या होगा एच होगा, क्योंकि क्या इसमें भी +2 हुआ है, इसमें +2 हुआ है, तो इसमें भी क्या +2 होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, 6 का संबंध 64 से है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 6 का संबंध किससे है, 64 से है। उसी प्रकार हमारा किसका संबंध पूछा है, 5 का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है 25 है, ऑप्शन बी है 36 है, ऑप्शन सी है 49 है, ऑप्शन डी है 81 है।
तो हम देखते हैं यहाँ क्या हम देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 64 है, 64 क्या 8 का वर्ग है, और यहाँ भी हमारा क्या सब में वर्ग ही दिया है। ये 9 का है, ये 7 का है, ये 6 का है और ये हमारा 5 का है। हम देखते हैं यहाँ 6 का 64 दिया है, यानी कि ये क्या, ये 8 का स्क्वायर है, यानी हमारा क्या हुआ है 6 प्लस 2 हुआ है, 6 2 प्लस क्या हुआ है 8 हुआ है, 8 का स्क्वायर क्या हुआ है 64 हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा क्या है 5 है, 5 है तो हम क्या करेंगे, तो हम 5 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी क्या होगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे, 5 है 5 में प्लस 2 करेंगे क्या होगा 7 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 49, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 6 प्लस 2 क्या 8 हो गया, 8 का स्क्वायर क्या 64 होता है, इस प्रकार हमारा 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है भाग है, माइनस का अर्थ क्या है जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है घटाना है, तो 20 माइनस 5 भागे 18 गुणे ब्रैकेट में 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा। हमारा ऑप्शन ए 18 है, ऑप्शन बी 22 है, ऑप्शन सी 108 है, ऑप्शन डी क्या है 20 है। तो हम देखते हैं क्या है 20 है 5 है, 20 माइनस 5 है, उसके बाद हमारा भागे 18 है, उसके बाद ब्रैकेट में 3 है और 2 है, उसके बाद हमारा बराबर पूछा है। हम देखते हैं यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ क्या है जोड़ है, यानी यहाँ क्या जोड़ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या यहाँ भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है घटाना, यानी यहाँ हमारा क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ क्या है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है भाग, यानी यहाँ हमारा क्या भाग हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या प्लस, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, यानी यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यानी कि यहाँ क्या गुणा हो जाएगा। अब हम हल करते हैं क्या आएगा, तो पहले हम क्या ब्रैकेट वाला हल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 18 भागे 3 दूना 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18, यानी क्या 3 आ जाएगा, तो 20 प्लस 5 माइनस 3, तो हमारा कितना आ जाएगा बराबर, इधर हमारा आ जाएगा फिर 20 प्लस 5 यानी कितना 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 आ जाएगा बराबर हमारा कितना 22 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 22, यानी कि हमारा 25 में से 3 गया यानी कि 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्या आ गया 22 आ गया। क्या किया गया, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा माइनस है तो माइनस के स्थान पे यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ भाग है भाग के स्थान पे क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा गुणा है गुणा के स्थान पे क्या भाग हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस के स्थान पे क्या गुणा हो जाएगा। ये हमारा हो गया 20 प्लस 5 25, तो ये हमारा पहले हम 3 गुना क्या हो गया 6 हो गया, 6 3 क्या हो गया 18, 20 प्लस 5 25, 25 माइनस 3 हो जाएगा, 25 में से 3 गया कितना 22 आ जाएगा, 22 हमारा क्या सही हो आंसर हो गया। तो हमारा 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन क्या दिया है, पहला है सभी लैंप क्या पोल है, दूसरा है कुछ पोल क्या पाइप है। निष्कर्ष दिया है, पहला कुछ लैंप पाइप है, दूसरा है कुछ पाइप क्या पोल है। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी है ना तो फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन डी है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है। कथन हमारा है सभी लैंप क्या पोल है, सभी लैंप, ये हमारा हो गया लैंप और ये हमारा हो गया पोल, सभी क्या है लैंप, तो सभी लैंप क्या है पोल है, सभी लैंप क्या पोल हो गए। उसके बाद कहा गया कुछ पोल क्या पाइप है, यानी कि कुछ पोल क्या है पाइप है, ये हमारा क्या हो गया पाइप, यानी क्या हो गया सभी लैंप पोल है कुछ पोल क्या पाइप है, ये हमारा कथन हो गया। निष्कर्ष क्या हो गया, पहला है कुछ लैंप पाइप है, तो कुछ लैंप क्या पाइप है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप पोल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ पोल पाइप है कुछ पाइप पोल है, यानी कि दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के दाईं है, जो स्वयं एन के दाएं है। ये और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के बाईं ओर है। तो बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन ए है ओ पी है, ऑप्शन बी है एन क्यू है, ऑप्शन सी है आर एस है, ऑप्शन डी है क्यू आर है। तो हम देखते हैं कितने 6 सदस्य हैं। एक हमारा ये पंक्ति हो गया, ये हमारा हो गया दाएं ओर और ये हमारा हो गया बाएं ओर। कितने 6 सदस्य हैं? तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, आर की स्थिति यस के बाईं ओर, यस के बाईं ओर मान लेते हैं हम, यहाँ यस है, यस के बाईं ओर कौन है? यस के बाईं ओर आर है और क्यू के दाईं ओर है, यानी क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर है जो एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर है, यानी कि जो किसके लिए लगा है? जो यानी क्यू के लिए लगा है। ये जो हमारा लगा है ये किसके लिए? क्यू के लिए लगा है, क्यू के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के दाईं ओर है। ये क्यू के लिए है एन के दाईं ओर, यानी कि एन यहाँ हो गया, एन के दाईं ओर कौन? क्यू हो गया। तो एन के दाईं ओर कौन? क्यू हो गया, जो स्वयं एन के दाईं ओर है। और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, पी की स्थिति ओ की दाईं ओर है, जो स्वयं एन के बाईं ओर है। तो पी की एन के कहाँ? बाईं ओर, एन के बाईं इधर हो गया, किसके है? एन के बाईं ओर है, किसका? पी की स्थिति है, यहाँ हमारा पी हो गया। और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर यानी कि ओ यहाँ हमारा हो गया। क्या सभी लोग बैठ गए? 1 2 3 4 5 6। एक बार हम फिर से देखते हैं, 6 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। आर की स्थिति एस के बाईं ओर, एस के बाईं ओर कौन हो गया? आर, और क्यू की कहाँ? दाईं ओर हो गया, क्यू के दाईं ओर हो गया, जो स्वयं एन के दाईं ओर है, जो किसके लिए? क्यू के लिए लगा है, तो क्यू किसके? एन के दाईं ओर है। उसके बाद पी की स्थिति दिया है ओ के दाईं ओर है, ओ के दाईं ओर कौन है? पी है, और एन की कहाँ? बाईं ओर है। हमारा पूछा है बीच में कौन बैठे हैं? 2 हमारे इधर हो गए, 2 हमारे इधर हो गए, बीच के ये हमारे हो गए एन और क्यू। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन और क्यू कहाँ? बीच में बैठे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, लाभ है, लाभांश है, बोनस है के बीच संबंध दर्शाता है। हमारा दिया है बनारस दिया है, ये है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। हमारा क्या पूछा गया है? लाभ और लाभांश और बोनस के मध्य। तो हम जानते हैं ये लाभांश है, जो बोनस है ये हमारे क्या? लाभ है। तो यानी कि क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया लाभ, ये लाभ हो जाएगा हमारा। और क्या है? लाभांश भी यानी कि लाभ भी एक, लाभांश भी क्या है? लाभ है, और बोनस भी हमारा क्या है? लाभ है। यानी यहाँ हमारा क्या बीच में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लाभांश, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बोनस। दोनों क्या है? दोनों क्या है? लाभ है। बोनस भी हमारा एक प्रकार का लाभ है, और लाभांश भी क्या होता है? लाभ। यानी कि हमारा ये वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, लुप्त पद भरना। क्या है लुप्त पद भरना? हमारा 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, 9 है, 1 है, 10 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 7 है, ऑप्शन डी 4 है। हम देखिए यहाँ क्या सभी छोटे छोटे शब्द दिए हैं। हमारे सभी क्या छोटे हैं, बड़े नहीं है कोई। यानी कि अगर हम देखें यहाँ तो 7 3 क्या 10 होता है, 6 4 10। यानी हमारा क्या हो गया? अगर हम यहाँ देखिए तिरछा क्या हो रहा है? 4 + 6, तो 4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया। उसी प्रकार हमारा 7 + 3 कितना होगा? 7 + 3 कितना हो गया? 10 होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 9 + 11 2, यहाँ हमारा 9 + 2 = 11 हो गया। इधर हम देखते हैं 10 + 1 10 + 1 क्या हो गया? 11 हो गया। यानी दोनों क्या बराबर हो गए। उसी प्रकार हम लेते हैं 5 + 3, तो 5 + 3 करते हैं, ये हमारा 5 3 कितना 8 होता है। उसी प्रकार हमारा 2 दिया है, तो 2 में कितना जोड़िए 8 हुए, 2 6 2 कितना 8 होता है। यानी क्या हमारा यहाँ हमारा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 2 8 5 3 8। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 8 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 - 2 है बराबर 8 है, 7 - 3 है बराबर 22 है, 6 - 3 है बराबर 9 है, 9 - 4 बराबर पूछा गया है।
ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 24 है, ऑप्शन सी 17 है, ऑप्शन डी 16 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, 4 है माइनस 2 है बराबर 8। 4 माइनस 2 बराबर 8 कैसे होगा, हम देखते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं माइनस 2 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 और 2 दूना 4 दूना 8, यानी अगर 16 में से 8 गया तो हमारा 8 आएगा। इसी प्रकार हम दूसरा करते हैं, 7 माइनस 3 है तो 7 का क्या हम स्क्वायर करते हैं और 3 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 7 सती 49, 3 त्रिका 27 अगर हम करेंगे तो 27, 9 से 7 गया कितना, 9 से 7 गया 2, 4 से 2 गया 2, यानी क्या आ गया 22 आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं 6 माइनस 3 है, 6 माइनस 3 बराबर 9 है तो 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, बराबर 9 आना चाहिए। तो हमारा 36, 36 माइनस 3 त्रिका 9 27, तो 27 करेंगे कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 में से 27 गया कितना आएगा, बराबर 9 आ जाएगा। 36 में 27 गया 9 हो गया, 26 में 27 गया कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। हम देखते हैं हमारा 9 माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है। हम कहते हैं 9 का क्या होगा, 9 का हम स्क्वायर करते हैं माइनस 4 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 माइनस 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 करेंगे तो हमारा 11, 11 में से 4 गया, एक हासिल इधर आएंगे, 11 में से 4 गया 17, 7, 11 में से 4 गया 7 होगा। उसके बाद हमारा यहाँ एक बचा, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, यानी हमारा क्या आ गया 17। क्या हुआ हमारा 9 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ तो 9 9 81 हो गया, 4 का क्यूब हुआ, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, तो 81 में से 64 गया हमारा कितना आएगा 17। 11 में से 4 गया 7 और यहाँ हमारा 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या आएगा 17। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, STRONG है का संबंध RUQPMH से है। उसी प्रकार हमारा HEIGHT का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन हमारा दिया है, हम देखते हैं क्या दिया है, S है, T है, R है, O है, N है, G का संबंध किससे है, R है, U है, Q है, P है, M है, H से है। और हमारा पूछा किसको गया है, H है, E है, I है, G है, H है, T है, पूछा गया इसका। हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, R से S होता है यानी -1 हुआ है, T से U हुआ है, T से U हुआ यानी +1 हुआ है। हम सतह प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आसान होगा। यस हमारा क्या होता है, यस 19 होता है, टी पर हमारा 20 होता है, आर पर 18 होता है, ओ पर 15 होता है, एन पर 14 होता है, जी पर 7 होता है। उसी पर हमारा आर पर 18 होता है और 20 किस पे होता है, यू क्या होता है, यू 21 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, पी 16 पर, एम 13 पर, एच 8 पर। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 19 से 18 हुआ है, -1 हुआ है, 20 से 21 हुआ है, +1 हुआ है, 18 से 17 हुआ है यानी -1 हुआ है। उसके बाद हमारा 15 16 हुआ है, +1 हुआ है, 14 से 13 हुआ है, -1 हुआ है, 7 से 8 हुआ है, +1 हुआ है। यानी एक बार क्या -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। उसी प्रकार हमारा पहले क्या हुआ, -1 हुआ है, यानी h से -1 करेंगे क्या होगा, तो ये हमारा होगा g होगा। तो g हमारा होगा क्या होगा, g होगा। तो g हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी सब क्या है गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, e है, e में क्या +1 होगा तो क्या होगा, f होगा। i है 9 है तो -1 होगा तो कितना होगा, h होगा। तो g है, g में +1 होगा तो कितना होगा, h होगा। उसी प्रकार हमारा h है, इसमें -1 होगा तो कितना होगा, g होगा। t है, इसमें हमारा +1 होगा तो कितना होगा, u होगा। तो हम देखते हैं क्या है, g है, f है, g f h h g u यानी g f h h g u यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या ढूंढना है, असंगत ढूंढना है। ऑप्शन ए है 121 है,
ऑप्शन बी 169 है, ऑप्शन सी 80 है, ऑप्शन डी क्या है 225 है। तो हम देखते हैं 121 क्या हमारा वर्ग है, 169 क्या वर्ग है, 225 वर्ग है, लेकिन 80 जो है ये हमारा वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो हमारा 121 है ये किसका, ये 11 का वर्ग है। ये जो 169 है ये हमारा किसका, 13 का वर्ग है। 13 का 69 कितना होता है, 169, 13 का वर्ग। जो 225 है ये हमारा किसका, 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग कितना है, 15 का वर्ग हमारा 225 हो गया, 13 का वर्ग 169 हो गया, 11 का वर्ग 121 हो गया। 80 हमारा किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आसंगा ढूंढना है। सी है, एक्स है, ए है, जेड है, एम है, एन है, पी है, एच है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा 3 हो गया, एक्स हमारा हो गया 24 हो गया, ए हो गया 26 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये हमारा 16 हो गया और 8 हो गया। हम देखते हैं यहाँ 24, 25, 26, 27 यानी 27 हो गया, 26 + 1 27 हो गया, 26 + 1 बराबर 27 हो गया। तो 13 + 14 कितना हो गया, 4 3 7 1 1 2 यानी 27 हो गया। यहाँ हमारा क्या हो गया, 8 8 16 8 24 हो गया। यानी हम देखें 27 आ रहा है, यानी क्या ये सभी विपरीत हैं। सी का विपरीत कितना, एक से, ए का विपरीत जेड है और हमारा एम का विपरीत एन है, यानी ये तीनों क्या विपरीत शब्द हैं। लेकिन जो हमारा पी एच है ये विपरीत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें भी क्या आसंगा ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी आसंगा ढूंढना है। इसमें क्या है, साइकिल है, स्कूटर है, मोपेड है और मोटरसाइकिल है। ये हमारा जो मोटरसाइकिल हो गया, मोपेड हो गया, स्कूटर हो गया, ये सभी क्या, ये सभी ईंधन से चलने वाले हैं। जो हमारा साइकिल है ये हमारा ईंधन से नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या सही हो जाएगा। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्या आएगा, साइकिल। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कीट का संबंध किससे, मक्खी से दिया है। तो स्तनपायी का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन ए मानव है, ऑप्शन बी मछली है, ऑप्शन सी पक्षी है, ऑप्शन डी सांप है। तो हम देखते हैं कीट का संबंध किससे, मक्खी से दिया है। यानी कीट किस संघ के जंतु है, तो ये कीट किस संघ में आते हैं, मक्खी किस संघ में आते हैं, कीट में आते हैं। उसी प्रकार स्तनपायी में कौन से संघ आते हैं, तो ये स्तनपायी संघ है। इसमें कौन से आते हैं, मानव आते हैं, कि मछली आते हैं, पक्षी आते हैं, सांप आते हैं। तो मानव जो ये हमारे हैं ये किस संघ में आते हैं, मानव हमारे स्तनपायी में आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कमीज का संबंध कपड़े से दिया है, तो डॉलर का संबंध पूछा है। कमीज यानी कमीज के इसमें आता है, कमीज कपड़े में आता है। कमीज क्या है, कपड़ा है। कमीज किससे बने होते हैं, कपड़े के बने होते हैं। कमीज में क्या होता है, कपड़े। तो अगर हमारा डॉलर का संबंध किससे होगा, उत्कर्ष से होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। मूर्खता से होगा, घाव से होगा, धन से होगा। तो उत्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, मूर्खता हमारा गलत हो जाएगा, घाव हमारा गलत हो जाएगा, धन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार कमीज का संबंध किससे, कपड़े से है। उसी प्रकार डॉलर का संबंध किससे है, धन से है। डॉलर में क्या होता है, डॉलर क्या है, रुपया है। तो डॉलर का संबंध किससे है, तो ये हमारा धन से है। आइए आज क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।